दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चन HR राउंड। आपको पता होगा कि 4 राउंड होता है। देखिए, 4 राउंड होता है। पहला आपका राउंड होता है CV शॉर्टलिस्ट का, यानी कि रिज्यूम का शॉर्टलिस्ट होता है। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आप आएंगे राउंड नंबर 2 में, जिसमें कि आपका होता है टेस्ट इंग्लिश ग्रामर का प्लस मैथ प्लस रीजनिंग। अब यहाँ पे राउंड नंबर 3 होता है, वो है टेक्निकल टेस्ट। तो आज मैं लेके आया हूँ पाइथन के इंटरव्यू फ्रेशर वाला, यानी कि अगर आप अपने कॉलेज में प्लेसमेंट दे रहे हो या फिर अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया फ्रेशर जॉब के लिए, पाइथन डेवलपर के लिए, ठीक, तब यहाँ पे 4 राउंड होता है। पहले राउंड में आपका CV शॉर्टलिस्ट, अगर आपका CV शॉर्टलिस्ट हो जाता है तब यहाँ पे राउंड 2 में आपका आता है इंग्लिश ग्रामर मैथ रीजनिंग। अब यहाँ पे तीसरा राउंड होता है टेक्निकल टेस्ट। तो टेक्निकल टेस्ट में अगर आप फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हो तब यहाँ पे थोड़ा बहुत कोडिंग आता है, प्लस यहाँ पे पाइथन के लिए अगर आपने पाइथन डेवलपर के लिए अप्लाई किया है तब यहाँ पाइथन का थ्योरी वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। अगर आपने तीनों राउंड क्लियर कर लिया तब यहाँ पे चौथा राउंड आता है HR इंटरव्यू, HR राउंड में क्या होता है कि अगर आपने पाइथन डेवलपर के लिए या फिर आपके CV में जो भी स्किल दिया गया है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए आपने पाइथन डेवलपर के लिए अप्लाई किया है और आपका तीनों राउंड क्लियर हो चुका, तब HR राउंड में यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो उसी के लिए आज मैं लेके आया हूँ कि फ्रेशर के लिए पाइथन इंटरव्यू HR राउंड। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉलेज में प्लेसमेंट दे रहे हो या फिर अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पाइथन क्या होता है, और यहाँ पे पाइथन के लिए इसके कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, पाइथन क्या होता है। पाइथन एक वाइडली यूज्ड जनरल पर्पस और यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसको यहाँ पे क्रिएट किया था गैडो वैन रोसम जी ने 1991। पहला पॉइंट लिखेंगे कि पाइथन क्या होता है। पाइथन एक वाइडली यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक व्यापक के रूप में यूज करने वाला एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसको 1991 में गैडो वैन रोसम जी ने इसका क्रिएट किया था। अब यहाँ देखिए, अगला पॉइंट आप लिखेंगे एंड इट फर्दर डेवलप बाय दी पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, और आगे चलकर इसको पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा इसका डेवलप किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या था, इसको डिजाइन करने के लिए इसका मेन पर्पस क्या था, कोड रिलेबिलिटी के लिए, ठीक। और जो पाइथन का सिंटैक्स होता है, तो इस पाइथन के सिंटैक्स की सहायता से जो भी प्रोग्रामर होता है वो अपनी बातों को, अपने कॉन्सेप्ट को एक फ्यूअर यानी कि कम से कम लाइन में वो जो है अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है बाय कोड। यानी कि इसी कोड की सहायता से, इसी पाइथन कोड की सहायता से जो भी प्रोग्रामर होता है वो कम से कम लाइन में अपनी बातों को, अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसे बोलते हैं पाइथन, ठीक। अब यहाँ देखिए, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो आप लिखेंगे इसका यूज किया जाता है सिस्टम स्क्रिप्टिंग में, वेब डेवलपमेंट के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पे मैथमेटिक्स के जितने सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए पाइथन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आपका अभी क्वेश्चन जो आपका है पहला वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो लोग पूछते हैं कि बताओ पाइथन क्या होता है, ठीक। अगला पॉइंट पूछेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आपका है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज का यूज करके, इसके टूल को यूज करके इसके कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। तो आप लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, फिर यहाँ पे एक्सटेंसिव सपोर्ट लाइब्रेरी में, और यहाँ पे थर्ड पार्टी मॉड्यूल, फिर यहाँ पे ओपन सोर्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पोर्टेबल यानी कि आप कहीं भी इसको रन कर सकते हो, इंटरेक्टिव एंड पोर्टेबल अक्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो दीज आर दी बेनिफिट ऑफ दी पाइथन लैंग्वेज एज ए टूल, ठीक। कम से कम 3-4 अगर आप बता देंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में भी हाई लेवल लैंग्वेज, और यहाँ पे एक्सटेंसिव सपोर्ट लाइब्रेरी, या फिर डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, कम से कम 4 इसका बता देना बेनिफिट बहुत है, ठीक। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपका है कि क्या पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज है या फिर
इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो देखिए, अगर आपने जावा पढ़ा है तो जावा में क्या होता है, जो भी आपका सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड, तो सोर्स कोड यहाँ पे कंपाइल होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जावा की। सोर्स कोड यहाँ पे सबसे पहले कंपाइल होता है, और कंपाइल होने के बाद यहाँ पे बाइट कोड मिलता है, बाइट कोड, और यही बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। किसके द्वारा? जेवीएम मशीन के द्वारा, जावा वर्चुअल मशीन की सहायता से यही बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो उसी प्रकार से जो भी यहाँ पे बाइट कोड होता है पाइथन में जो भी यहाँ पे बाइट कोड होता है, बाइट कोड, ये बाइट कोड पाइथन वर्चुअल मशीन की सहायता से यहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि पाइथन क्या कंपाइल लैंग्वेज होता है या फिर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। तो आप लिखेंगे कि पाइथन जो है पार्शली कंपाइल लैंग्वेज होता है और यहाँ पार्शली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। ठीक, अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि पाइथन में अपने कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहले हमें कंपाइल किया जाता है, यानी कि आप सबसे पहले कंपाइल करोगे, उसके बाद आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करोगे। ठीक, अब यहाँ देखिए, तब उसके बाद जैसे आपने सबसे पहले कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट करने के बाद तब यहाँ हमें बाइट कोड मिलता है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो हमें क्या मिल गया, हमें जनरेट हो गया बाइट कोड। अब यही बाइट कोड पीवीएम के द्वारा यहाँ पे मशीन कोड में मिलता है। ठीक, यानी कि यही बाइट कोड पाइथन में पीवीएम की सहायता से कन्वर्ट होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत ही, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर बहुत ही बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये कि मान लीजिए अगर पाइथन में आपको कमेंट देना होगा, कमेंट, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? पाइथन में अगर आपको कमेंट देना होगा तो आप क्या यूज करोगे? तो आप यहाँ पे एस्ट्रिक यानी कि हैज जो सिंबल होता है, आप इसका यूज करोगे कमेंट के लिए। जैसे कि अगर आपने जावा पढ़ा है, तो जावा में क्या होता है, आप डबल स्लैश का यूज करते हो कमेंट के लिए। तो उसी प्रकार से पाइथन में क्या होता है, इस हैश सिंबल का यूज़ किया जाता है कमेंट देने के लिए। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये सिंबल लिखा और इसके आगे हमने लिखा आशुतोष, तो जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे ये जो लिखा गया आशुतोष है, ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। ठीक, तो पाइथन में कमेंट देने के लिए, कमेंट करने के लिए हमें इस हैशटैग का यूज़ किया जाता है, एस्ट्रिक का यूज़ किया जाता है। किसमें? पाइथन में। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि इम्यूटेबल डेटा टाइप और यहाँ पे म्यूटेबल डेटा टाइप, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कभी कभी आपके HR राउंड में पूछा जाता है कि म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है और यहाँ पे इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि जो भी यहाँ पे म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, इसको यहाँ पे एडिट किया जा सकता है, यानी कि इसको चेंज किया जा सकता है। रन टाइम में ही आप इम्यूटेबल डेटा टाइप को आप इसको चेंज कर सकते हो। तो कभी कभी आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताइए म्यूटेबल डेटा टाइप के एग्जाम्पल बताइए या फिर इम्यूटेबल डेटा टाइप के एग्जाम्पल बताइए। तो आप लिखेंगे म्यूटेबल डेटा टाइप का एग्जाम्पल, जैसे कि आपका हो गया लिस्ट डिक्शनरी, दीज आर द कम्स अंडर दी म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक, अब यहाँ पे अगला आपका क्वेश्चन है कि इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है? तो जिसको यहाँ पे एडिट नहीं किया जा सकता है, जिसको अपडेट या फिर चेंज नहीं किया जा सकता है रन टाइम में ही, तो ऐसे डेटा टाइप को इम्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इम्यूटेबल डेटा टाइप का एग्जाम्पल आपका हो गया स्ट्रिंग टपल। तो स्ट्रिंग टपल ये आता है इम्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर, जिसको यहाँ पे चेंज नहीं किया जा सकता है। सो दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन दी म्यूटेबल डेटा टाइप एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कि हाउ आर आर्गूमेंट पास बाय द वैल्यू, यानी कि जो भी आपका आर्गूमेंट होता है वो वैल्यू की सहायता से या फिर रेफरेंस में ये कैसे पास होता है। तो आप लिखेंगे कि पाइथन में जितने सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने सारे वेरिएबल होते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को होल्ड कौन करता है? तो आप लिखेंगे वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि जो भी यहाँ पे
फंक्शन यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू का रिजल्टेंट आया आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि आप वैल्यू को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू है दीज आर दी इम्यूटेबल, दीज आर दी इम्यूटेबल। बट एक सेकेंड, लेकिन जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये आपका हो गया म्यूटेबल। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका है कि सेट में और यहाँ पे डिक्शनरी में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लिखेंगे, देखिए जो भी सेट होता है, सेट तो सेट आपका होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट एक ऐसा डेटा टाइप या फिर जिसको जो भी आपके यहाँ होता है डेटा वैल्यू, अगर डेटा वैल्यू कोई भी चीज़ें स्टोर करती हैं तो आपका होता है ऑर्डर्ड। यानी कि ऑर्डर में क्या होता है कि डेटा वैल्यू कलेक्शन होता है, लेकिन अगर यहाँ पे आ गया अनऑर्डर्ड तब यहाँ पे डेटा वैल्यू यहाँ पे कलेक्शन या फिर स्टोर नहीं होता है। तो सेट आपका क्या है, सेट आपका है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप एंड दैट इज इटरेबल, म्यूटेबल एंड हैज़ नो डुप्लीकेट एलिमेंट। यानी कि इसको यहाँ पे चेंज भी किया जा सकता है। जो भी आपका सेट होता है, ये सेट आपका होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप और इसको यहाँ पे चेंज भी किया जा सकता है और इसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर आपका है डिक्शनरी, तो डिक्शनरी क्या आपका है, डिक्शनरी आपका है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यू और इसका यूज किया जाता है किसके लिए, डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो अगर पूछा जाए कि डिक्शनरी का एग्जाम्पल क्या है तो आप लिखेंगे जैसे कि आप हो गया मैप। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या होता है। तो आप लिखेंगे लिस्ट, जो भी लिस्ट होता है दीज आर दी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, दीज आर दी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि लिस्ट जो है दीज आर दी कलेक्शन ऑफ आइटम, कलेक्शन ऑफ आइटम। जैसे कि इसके अंदर आ गया रेंज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि माई लिस्ट यहाँ पे लिखा गया है, फिर यहाँ पे आई फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे रेंज मेंशन किया गया है 1 से लेकर के 10 तक। तो लिस्ट आपको क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अगर पूछिए बताओ भाई लिस्ट क्या होता है तो आप लिखेंगे कि लिस्ट जो है एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है, लिस्ट जो है कलेक्शन ऑफ आइटम होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है। अगला पॉइंट आपका है कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है, लैम्डा फंक्शन क्या होता है। तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है, एक एनोनिमस फंक्शन होता है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसके नंबर ऑफ, कई सारे नंबर ऑफ पैरामीटर को एक सिंगल स्टेट में लिखा जा सके। यानी कि जैसे मैं बोलूँ कि आप इतना इतना लाइन पूरा बोल रहे हो, इतना कहने की क्या आवश्यकता है भाई, आपने एक ही लाइन बोल दो। जैसे कि आप मेरे पास आए, आपने बोला कि सर ये कारण है, वो कारण है, मैं ये चीज़ वो चीज़, इसीलिए मैं जो है काम नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे बोलता हूँ भाई इतना ताम झाम करने की क्या आवश्यकता है, आप एक ही लाइन बोल दो कि सर हमें काम नहीं करना है, बस काम खत्म। तो वही चीज़ है लैम्डा फंक्शन कि आप नंबर ऑफ पैरामीटर को आप एक सिंगल स्टेटमेंट में लिख सकते हो। तो ये आपका है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया एग्जांपल कि ए इक्वल टू लैम्डा एक्स वाई, फिर यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई वाई, और आपने यहाँ प्रिंट करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, प्रिंट ए, आप जैसे इसको प्रिंट ए करोगे लैम्डा को एक्स वाई, और आपने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया है, जैसे आप यहाँ प्रिंट करोगे 7 and 19 का, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो लैम्डा फंक्शन है एग्जाम बस यही पूछेंगे, मतलब कि जो भी आपका 4 राउंड होता है यही पूछेंगे कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है। तो आप सिंपली ये चीज़ बताना, ये चीज़, और ये चीज़ मैं आपको बताने के लिए, मतलब समझाने के लिए बताया हूँ इसका एग्जाम्पल। ठीक, क्योंकि आपने क्या किया, एक्स और वाई को आपने यहाँ डिफाइन कर दिया, दी जा रही लैम्डा एक सिंगल लाइन में, तो वो जो है समझ जाएगा। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि पाइथन में पास क्या होता है, पाइथन में पास क्या होता है। तो आप लिखेंगे पास जो है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है, यानी कि पास जो है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है कि पाइथन में कोडिंग करते समय हम लोग छोटा सा स्पेस छोड़ देते हैं कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे एरर आ जाता है तो बाद में इसको हम जो है अरेंज करेंगे। तो पास का मतलब होता है कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ना करना। इन अदर वर्ड इट इज द प्लेस होल्डर इन द कंपाउंड स्टेटमेंट वेयर देयर शुड बी ए ब्लैंक लेफ्ट एंड नथिंग हैज़ टू बी रिटन देयर। तो पास का मतलब ये होता है
कि आप थोड़ा सा एक जगह छोड़ देना, एक ब्लैंक जो है स्पेस छोड़ देना। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन था ये चीज़ कि आप कमेंट देने के लिए कौन सा सिंबल यूज करोगे। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। और यहाँ पे सेट डिक्शनरी में डिफरेंस क्या होता है। और यहाँ पे आपके इंटरव्यू में बहुत ही बार मतलब मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि म्यूटेबल डेटा टाइप। ये नहीं पूछते हैं कि म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है, इसके एग्जाम्पल बताइए। और यहाँ पे इम्यूटेबल डेटा टाइप के एग्जाम्पल बताइए। उसी प्रकार से आपके एग्जाम में आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पाइथन में एक बार स्लैश और यहाँ पे डबल स्लैश, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आप लिखेंगे जो भी डबल स्लैश होता है, यहाँ देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। डबल स्लैश हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, यानी कि जैसे आपने यहाँ पे 5 का डिवाइड किया, देखिए तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, फिर यहाँ पॉइंट, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 2 5 10, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा 2.5। तो अगर आपने डबल स्लैश यूज किया है तब यहाँ पे केवल इंटीजर वैल्यू आएगा। लेकिन अगर आपने एक यहाँ पे सिंगल स्लैश का यूज किया है तब यहाँ पे आएगा फ्लोट वैल्यू। तो आप लिखेंगे सिंगल स्लैश प्रोवाइड फ्लोट वैल्यू एंड डबल स्लैश प्रोवाइड इंटीजर वैल्यू। तो यही आपका यहाँ पे दिया गया है। देखिए एक सिंगल जो स्लैश है ये रिप्रेजेंट करता है प्रीसियस डिवीजन को शो करता है, यानी कि इसका जो भी रिजल्टेंट होगा वो होगा फ्लोट नंबर। अब यहाँ पे डबल स्लैश ये जो है रिप्रेजेंट करता है फ्लोर डिवीजन को। तो ये शब्द जो है आपको ध्यान रखना है कि डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो है इंटीजर नंबर को प्रोवाइड करता है। सो दीज आर दी 4 राउंड। अगर आप फ्रेशर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो यही क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।